हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संज्ञा के बारे में। उससे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा कुछ जानकारी है, जैसे कि विकारी शब्द क्या होता है। देखिए, विकारी शब्द में जो होते हैं आपके संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया तथा विशेषण आते हैं। यही चार हमको विकारी शब्द में पढ़ना होता है। विकारी शब्द होता क्या है? शब्दों में परिवर्तन को विकार कहते हैं और यह चार तरह के होते हैं। ठीक है, यह चार तरह के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? ये चार तरह के कौन कौन से होते हैं? तो लिंग, वचन, काल, कारक, ये चार चीज़ें विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, तो विकारी शब्द जो होते हैं, ये जो लिंग, वचन, काल, कारक, वो इन्हीं में से निकल करके आते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, जिसका पहला टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे, कवर करेंगे, संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। देखिए, संज्ञा जो होती है मूल रूप से दो प्रकार की होती है। मूल रूप से कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है यथार्थवाचक, दूसरा होता है भाववाचक। यथार्थवाचक जो दृश्य हो, भाववाचक जो अदृश्य हो, जो दिखाई न दे। यथार्थवाचक जो होता है, इसमें चार आते हैं। इसमें कितने आते हैं? चार आते हैं। ठीक है, और ये चार क्या आते हैं? इसके चार भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा पदार्थवाचक, चौथा समूह या समुदायवाचक। पदार्थवाचक को हम लोग द्रव्यवाचक भी बोलते हैं और समूहवाचक को हम लोग समुदायवाचक भी बोलते हैं। अब देखिए, अब भाववाचक में केवल भाववाचक ही संज्ञा आती है, यानी कि ये चार और ये चार और ये एक मिला करके टोटल कितने हो गए? पाँच। यानी कि हम मूल रूप से देखें कि जो संज्ञा है वो दो होती हैं, लेकिन इस तरह से जो है दोनों का भेद देखें तो दोनों का भेद कितना हुआ? पाँच हुआ। ठीक है, आ रहा बात समझ में? अब आगे देखते हैं। समुदाय जो होता है, समुदाय या समूह क्या होता है? ये एक संगठन होता है जिसको गिरोह कहते हैं। जैसे कक्षा, संसद, सेना, पुलिस, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अब देखिए थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं कि आधुनिक हिंदी में पदार्थवाचक और समूहवाचक जो है ना, वो जातिवाचक के भेद मान लिए गए हैं। ठीक है, कि ये जातिवाचक में आते हैं। तो पदार्थवाचक और समूहवाचक जो है वो जातिवाचक का हिस्सा बन गया है। अब देखिए ध्यान से कि जब ये दोनों किसके हिस्से बन गए हैं? जातिवाचक। तो अब ये दोनों को लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा। अब बचे कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो आधुनिक हिंदी में जो है ना, आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद पूछेगा आपसे कि आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद कितने हैं, तो संज्ञा का मुख्य प्रकार कितना है? तो संज्ञा का मुख्य प्रकार कितना है? तीन है। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक में ही क्या आ गया है आपका? पदार्थवाचक और समूहवाचक, जो कि हम लोग यहाँ पर देख लिए हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछ देगा क्वेश्चन कि प्राचीन हिंदी में संज्ञा के कितने भेद हैं, तो ये टोटल पाँच है। कौन कौन? चार यथार्थवाचक हम लोग पढ़े और एक भाववाचक। चार यथार्थवाचक कौन कौन से? जो कि ये हैं, ये जो है हमारे चार हो गए और ये अकेला एक पाँच। यानी कि अगर आधुनिक का बात ना किया जाए, किसका बात किया जाए? प्राचीन हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो पाँच होते हैं। आया बात समझ में? अब आगे देखते हैं। देखिए, संज्ञा के व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। इसमें हम लोग पहला देखेंगे कौन कौन सा? रूढ़, यौगिक और युग्मरूढ़। ये तीन प्रकार के, ये टोटल कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। देखिए, जिसमें हम लोग ऋण संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं। अगर ऋण संख्या का बात किया जाए तो ऋण संख्या उस संज्ञा को कहते हैं जिसका प्रत्येक खंड निरर्थक होते हैं। जिसका प्रत्येक खंड क्या होता है? निरर्थक होता है, अर्थात जिस संज्ञा शब्द को अलग करने पर कोई अर्थ नहीं देता है। जैसे बस, घर, डर, हल, कृष्ण, यमुना आदि। जैसे देखिए बस है, तो बस को तोड़िए, ब प्लस स,
तो ब का कोई अर्थ हुआ नहीं हुआ, स का कोई अर्थ हुआ नहीं हुआ, यानी कि इन लोगों को तोड़ा जाएगा ना बीच से तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यौगिक शब्द का। यौगिक शब्द क्या होता है, ध्यान से देखिए, जब एक से अधिक सार्थक शब्द मिलते हैं तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिमालय, हिमालय कैसे बना है, हिम प्लस आलय से, हिम प्लस आलय से बना हुआ है। तो हिम प्लस आलय से हिमालय आपका बन करके तैयार हो गया। वैसे ही दूसरा एग्जांपल देखेंगे तो हिमपात, हिमपात, ठीक है, हिमपात हो गया, विद्यालय हो गया, विद्यालय हो गया, ये सभी क्या है, यौगिक है। विद्यार्थी हो गया, ठीक है, ये सभी क्या हो गए हैं, ये सभी यौगिक हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं योग ऋण का। क्या करते हैं, योग ऋण का बात करते हैं। जैसे देखिए, योग ऋण होता क्या है, ऐसे यौगिक शब्द जिनका कोई सामान्य अर्थ निकलकर विशेष अर्थ के रूप में प्रकट किए जाते हैं। मतलब कि सामान्य अर्थ नहीं निकलता है, उसका विशेष अर्थ निकलता है। जैसे गजानन, गजानन अर्थात गणेश, अर्थात लग गया, अर्थात गणेश, अर्थात गणेश, अरे बस समझ में। तो गणेश जी के लिए गजानन बोला गया है। त्रिलोचन अर्थात किसके लिए बोला गया है, शंकर जी के लिए। मुरलीधर अर्थात कृष्ण भगवान। निशाचर यानी कि जो जीव ये निशाचर जैसे राक्षस वगैरह को बोला गया है। अरे बस समझ में। तो ये जो है योग ऋण कहलाएंगे, क्योंकि इनसे कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है, इनसे कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है। अरे बस समझ में। तो ऐसे यौगिक जिनका कोई सामान्य अर्थ न निकल करके विशेष अर्थ के रूप में प्रकट किए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, योग ऋण कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार के, ये याद रखिएगा, अभी हमने बताया, ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम बताए उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे भारत, गंगा, श्री कृष्ण, चंद्रमा, उत्तर, ये सब जो हैं ये सभी क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। और ये देखिए दृश्य है, यानी दिखाई भी देंगे, और इनका बहुवचन नहीं बनेगा, इनका बहुवचन नहीं बनेगा, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा का। तो वह संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराती है। जैसे लड़का, लड़का जो है, जैसे राम, श्याम, मोहन, ये सब मिला करके लड़का हुआ, तो इनको क्या मतलब, इनके ग्रुप को क्या कहेंगे कि ये लड़के हैं। तो लड़का, लड़की, ये सब क्या है, एक समूह है। तो समूह का जहाँ बोध होता है इसको क्या कहते हैं, जातिवाचक। ये देखिए दृश्य है, इसके जैसा और होगा, इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। ठीक है, अरे बस समझ में। भाववाचक संज्ञा जिसको हम लोग केवल महसूस कर सकते हैं, अरे बस समझ में, जो किसी भाव को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, जातिवाचक बन जाएगी यदि वो बहुवचन करेंगे। ठीक है, जातिवाचक अगर भाववाचक के बहुवचन बना दिया जाएगा तो क्या हो जाएगी, जातिवाचक बन जाएगी। ठीक है, अरे बस समझ में। जैसे प्यार, क्रोध, प्यास, भूख, ईमानदारी, ये सभी क्या हैं, भाववाचक संज्ञा, यानी कि इसको आप महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, नहीं छू नहीं सकते हैं। अरे बात समझिए, केवल आप महसूस कर सकते हैं, इसको अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे अदृश्य होगा, ये बहुवचन नहीं बनेगा इसका, और ये एक वचन ही होगा। अरे बात समझिए। अब बात करते हैं आगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, वे संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध कराती है तथा जिनकी गिनती नहीं होती है। जैसे सोना, तांबा, चांदी एक्सेट्रा, यानी कि जो पदार्थ है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, हाँ, तांबा हो गया, ये सभी क्या है, एक पदार्थ है। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक जिनकी गिनती संभव है और एक समूह को दर्शाती हैं। जैसे सेना,
सेना, कक्षा, परिवार, गिरोह, भीड़, संगठन, पुलिस, गुच्छा, पुंज, टीम, ये किसी न किसी एक समूह में होंगे, एक ही जैसे। जैसे लड़का जो है बहुत सारा मिल जाएगा, बहुत सारे लड़के मिल गए तो एक मान लीजिए घर में, तो इसको हम लोग क्लास कहेंगे। क्या कहेंगे? कक्षा कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे? कक्षा कहेंगे। अरे बस समझ में। परिवार में मान लीजिए कि राम है, मोहन है, सोहन है, हाँ, उसके माता पिता हैं, माँ है, पिता है। अरे बस समझ में। तो ये जो है ये सभी लोग मिल जाएंगे तो एक परिवार हो जाएगा। अरे बस हो जाए। तो ये समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण देखते हैं अब। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो होता है वो 5 प्रकार से होता है। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला विशेषण, दूसरा क्रिया, तीसरा जातिवाचक संज्ञा, चौथा सर्वनाम, और पांचवा जो है कौन सा है? अवयव। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 तरह से, 5 चीज़ों से मिलकर के, मतलब विशेषण से, क्रिया से, जाति से, सर्वनाम से, अवयव से बनाए जाते हैं। भाववाचक से अगर आपको क्या करना होगा? भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना होगा। तो ठीक है, तो ये 5 चीज़ों की मदद से आप भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। अरे बात समझ में। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन और जो भी बातें मैंने बताया वो समझ में आया होगा। आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।